हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, in an isolated system, the vector sum of the linear momentum of all the bodies of the system is conserved and is not affected due to their mutual action and reaction. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार हमें क्या मिलता है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, देखिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगा उस पर लगता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जिस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है उसको, उस सिस्टम को हम बोलते हैं आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो बोल रहे हैं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द वेक्टर सम of the linear momentum of all the bodies of the system is conserved। हमसे बोल रहे हैं कि जितनी भी हमारे पास बॉडीज हैं किसी सिस्टम की, उनका जो वेक्टर सम होता है लीनियर मोमेंटम का, वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, फिक्स रहता है। इसकी वैल्यू में, इसकी मैग्नीट्यूड में किसी भी प्रकार का कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। एंड इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू दियर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन, और इनके म्यूचुअली एक्शन या रिएक्शन करने पर भी इस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी टोटली हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है किसी भी सिस्टम का, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, आपकी फिक्स रहती है। तो कोई भी सिस्टम है हमेशा उसके लिए मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ओके, आगे इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो देखें, लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम कंप्राइजिंग टू बॉडीज ए एंड बी विथ इनिशियल लीनियर मोमेंटम पी ए एंड पी बी। लेट बोथ ऑफ देम कोलाइड फॉर अ स्मॉल टाइम डेल्टा टी एंड separate with final linear momentum p a dash and vector p b dash respectively during collide if f a b is force on A excited by B and FBA is force on B excited by A, then हमसे बोले कि टू बॉडीज है हमारे पास A और B, और वो क्या कर रही है, मोशन कर रही हैं। ठीक है, हमने माना कि एक डेल्टा टी टाइम के लिए ये क्या करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं। ठीक है, तो पहले जो इनका लीनियर मोमेंटम था वो कितना था, वो था आपका पी ए एंड पी बी था। लेकिन टकराने के बाद इनके लीनियर मोमेंटम में चेंज हुआ, यानी पहली बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम था वो पी डैश ए हो गया और दूसरी वाली बॉडी का पी डैश बी हो गया। ओके, तो अब ऐसा होने पर अब हमने माना कि अगर जो पहली बॉडी है, ठीक है, उस पर जो दूसरी बॉडी द्वारा जो फोर्स लगा जा रहा है, यानी बी बॉडी के थ्रू जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो है आपका एफ ए बी, और ए बॉडी के थ्रू बी में जो फोर्स लग रहा है वो है आपका एफ बी ए। तब हमें क्या मिलता है, देखें, तब देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, वेक्टर एफ ए बी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ऑफ ए। अगर हम एफ ए बी की बात करते हैं, ठीक है, बी पर लगने वाला फोर्स ए के थ्रू, तो वो कितना होगा, पी डैश ए माइनस पी ए। ठीक है, वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। हमने जो सेकंड लॉ होती है हमारे पास, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसमें जो डेल्टा टी नीचे आता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा है एफ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ए बी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू हो जाता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, दैट इज पी डैश ए माइनस पी ए। इसी प्रकार से जब हम दूसरे फोर्स की बात करते हैं, यानी कि एफ बी ए की बात करते हैं डेल्टा टी टाइम पर, तब जो चेंज होता है लीनियर मोमेंटम में वो कितना होता है आपका पी वी डैश माइनस वेक्टर पी बी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन की थर्ड लॉ से हमें पता है कि जो एफ ए बी है वो माइनस एफ बी ए के बराबर होता है। इस काफ़ी डिटेल में बात की थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एफ ए बी और माइनस एफ बी ए की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा पी डैश ए माइनस पी ए इक्वल टू माइनस
ब्रैकेट में पी बी डैश माइनस पी बी। ओके, अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो मोमेंटम है हमारा दोनों बॉडीज का ए और बी का, वो एक साइड को ले आएंगे और जो इनिशियल मोमेंटम है वो दूसरी साइड को ले जाएंगे। तो हमें फाइनली एक इक्वेशन देखने को मिलेगी। उस इक्वेशन में क्या है हमारा, देखें कि पी डैश ए प्लस पी डैश बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो पी डैश ए और पी डैश बी है, ये वाली जो क्वांटिटी है ये फाइनल मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कॉलिशन के बाद जो मोमेंटम होता है। ठीक है, और जबकि पी ए प्लस पी बी ये सिस्टम की इनिशियल लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से पता क्या चला कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो टकराने के बाद और टकराने के पहले सेम रहता है किसी सिस्टम का। ठीक है, उस सिस्टम की जो पार्टिकल्स हैं या उसके अंदर जितनी भी बॉडीज हैं उनके मोमेंटम में चेंज हो सकता है, लेकिन अगर हम वेक्टर सम की बात करते हैं तो नेट जो लीनियर मोमेंटम होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ओके, तो आगे देखें, विच शोज दैट टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू इट्स टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम। यानी यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो फाइनल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो इनिशियल लीनियर मोमेंटम के बराबर है। दिस प्रूव्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पर हमारा जो कंजर्वेशन है ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाती है, जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा। ओके, आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, तो देखें इसमें। फर्दर इन द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज ए एंड बी वी फाइंड दैट टोटल लीनियर मोमेंटम, फर्स्ट पॉइंट देखें, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, पहली चीज तो ये मिली कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है किसी भी सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। इसके आगे देखें, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, यानी कि जब उसका किसी भी सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है कांस्टेंट है, तो अगर हम चेंज होने की बात बोलेंगे, यानी कि किसी टाइम पर t1 टाइम पर सपोज दैट p1 मोमेंटम है और t2 टाइम पर मोमेंटम p2 है, तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, डेल्टा p हमेशा क्या रहेगा, इसके लिए ऑलवेज जीरो रहेगा, कभी भी हमें किसी भी प्रकार का चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं हम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल एंड अपोजिट टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जो पहली बॉडी है उसका मोमेंटम कितना है, वेक्टर पी ए है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा माइनस का डेल्टा पी बी के बराबर होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि पहली बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वो बराबर होगा दूसरी बॉडी में होने वाले लीनियर मोमेंटम में चेंज के बराबर, बट यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में होगा दोनों में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द फोर्स दैट ए एक्सर्ट ऑन बी इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू द फोर्स दैट बी एक्सर्टेड ऑन ए। ठीक है, हमसे ऐसा बोला जा रहा है कि ए के थ्रो जो बी पर फोर्स लग रहा है और जो बी के थ्रो ए पर फोर्स लग रहा है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है और मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। ओके, तो आज हमने जाना कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इसको किस प्रकार से प्रूफ किया जाता है। ओके, आई होप कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।